हेलो। आज हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल के बारे में। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं C2V के लिए मल्टीप्लिकेशन टेबल। हमने देखा है जैसे H2 मॉलिक्यूल है, उसके अंदर कौन सा पाइप ग्रुप है, C2V ये वाला। इसके अंदर कौन कौन सी सिमेट्री ऑपरेशंस होंगे। देखिए इसमें हमने सिमेट्री एलिमेंट्स देखे। एक तो उसमें C2 एक जेड ये वाली एक्सिस है, इससे ये ऑपरेशन होगा C2 ऑपरेशन जेड एक्सिस के अलोंग। और दो प्लेन्स हैं इसके अंदर, दो वर्टिकल प्लेन्स हैं जिनको हम इस तरह से दर्शा रहे हैं, सिग्मा जेड और सिग्मा वाई जेड। और आइडेंटिटी तो होता ही है सबके अंदर, आइडेंटिटी ऑपरेशन। तो ये चार इसके अंदर सिमेट्री ऑपरेशंस हैं। अब हम इनको ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल से कैसे दर्शाएंगे। ये एक सेट हो गया चार एलिमेंट्स का, इनको हम ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल से किस तरह से दर्शाएंगे। हमने ये देखा है कि जितने एलिमेंट्स होते हैं उतने ही रो और उतने ही कॉलम्स उस मल्टीप्लिकेशन टेबल के अंदर होते हैं। तो हम इनकी मल्टीप्लिकेशन टेबल देखिए इस तरह से बनाएंगे। ये C2 के लिए है, इधर भी हम ऐसे लिख देंगे कि C2Z सिग्मा XZ और सिग्मा YZ। ये एलिमेंट्स है उस ग्रुप के, चार एलिमेंट्स हैं तो चार रो होंगी और चार ही कॉलम होंगे। ये चार कॉलम और ये चार रो, इस तरह से ये ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाने का ये तरीका है। अब हम यहाँ पे कैसे लिखते हैं, देखिए इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा वो यहाँ लिख देंगे। इसी तरह से इसको इससे किया और ये यहाँ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और ये यहाँ जाएगा, इसको इससे किया ये यहाँ। अब आइडेंटिटी का तो हमें पता है, किसी भी एलिमेंट से किसी भी ऑपरेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके अंदर कोई चेंज आता नहीं है, वो वैसे की वैसे ही लिखा जाता है। तो हम जब इससे इस आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से करेंगे तो आइडेंटिटी रहेगा। इधर हम इसको C2Z से करेंगे तो ये C2Z ही आएगा। आइडेंटिटी को सिग्मा XZ से करेंगे तो सिग्मा XZ ही आएगा। और सिग्मा YZ से सिग्मा YZ ही आएगा। इस तरह से ये जो रो है इसके अंदर ऐसे की ऐसी आएगी जैसे ऊपर आ रही है, इस तरह से बिल्कुल। अब आप देखें इसके अंदर C2Z को इससे करेंगे तो C2Z ही आएगा आइडेंटिटी से। सिग्मा XZ को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा XZ ही आएगा। और सिग्मा YZ को E से करेंगे आइडेंटिटी से तो सिग्मा YZ ही आएगा। ये भी बिल्कुल वैसे ही वैसे ही है जैसे ये इधर कॉलम है, बिल्कुल वैसे उसी क्रम के अंदर ये है। अब हम आगे देखते हैं, आगे जैसे अब हम यहाँ क्या लिखेंगे। इसके लिए हम C2Z को C2Z से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जो भी आएगा वो आएगा। इसी तरह से C2Z को सिग्मा XZ से मल्टीप्लाई करेंगे और ये यहाँ आएगा। इस तरह से हम इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो हम पहले देखते हैं इसके लिए कि ये मल्टीप्लिकेशन हम करते किस तरीके से है, क्या तरीका है मल्टीप्लिकेशन। इफेक्ट ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन ऑन ए पॉइंट, एक पॉइंट पे पहले ये देखिए सिमेट्री ऑपरेशन का क्या इफेक्ट होगा। ऑपरेशंस ऑन ए पॉइंट, एक पॉइंट हमने XYZ लिया है, जिसे XYZ के कोऑर्डिनेट्स उस पॉइंट के, तो उसके ऊपर ये जो सिमेट्री एलिमेंट्स उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे ये C2Z ये जो सिमेट्री ऑपरेशन है उससे क्या होगा, XYZ के ऊपर क्या प्रभाव होगा। तो देखिए ये जो एक्सिस है ये Z एक्सिस के अलोंग है C2, इसलिए इसके अंदर जो Z कोऑर्डिनेट है वो अनचेंज रहेगा, वो उसके अंदर चेंज नहीं होगा, लेकिन बाकी चेंज हो जाएगा। X और Y
के साइन चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव साइन साइन आ जाएंगे, यानी ये पॉइंट है वो इस तरह से आ जाएगा -x -y और z, इस तरीके से। इसी तरह से बाकी के लिए देखिए सिग्मा एक्स जेड, सिग्मा एक्स जेड इस पॉइंट के ऊपर क्या इफेक्ट करेगा, इसके अंदर x और z जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये जो प्लेन है वो एक्स जेड प्लेन है, लेकिन y के अंदर इसमें चेंज आ जाएगा। तो ये पॉइंट अब इस तरह से होगा x -y और z। इसी तरीके से सिग्मा वाई जेड, ये वाई जेड प्लेन है, तो y और z कोऑर्डिनेट में चेंज नहीं होगा, x के अंदर चेंज होगा, x में साइन चेंज होगा, -x y और z। इस तरीके से एक पॉइंट के ऊपर सिमेट्री ऑपरेशंस का इफेक्ट होगा। तो अब हम देखते हैं ये जो सिमेट्री ऑपरेशंस हैं इनको किस तरह से हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, कैसे इनका मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। तो देखिए अब जैसे अब इस कॉलम में लिखना चाह रहे हैं, ये C2Z से C2Z को मल्टीप्लाई करने पे क्या है, C2Z। तो देखिए पहले आप यूं कर दिया XYZ, इसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। और इसको सॉल्व अभी हमने देखा है ये क्या आएगा, ये -x -y और z, -x -y और z। अब देखिए फिर से ये जो C2Z से इसमें क्या इफेक्ट होगा, z चेंज नहीं होगा और x y का साइन चेंज होगा। देख रहे हैं वापस वो का वही पॉइंट वैसे ही आ रहा है, यानी इसका मतलब ये है, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको C2Z आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ऑपरेशन था। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हमने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि C2Z XYZ इज इक्वल टू आइडेंटिटी XYZ। तो हम ऐसे लिख सकते हैं C2Z इंटू C2Z, ये आइडेंटिटी ऑपरेशन के बराबर होगा। तो हम यहाँ आइडेंटिटी लिखेंगे। अब देखिए हम यहाँ क्या लिखें, C2Z इंटू सिग्मा XZ, ये हमें लिखना है C2Z इंटू सिग्मा XZ XYZ। देखिए इसको सॉल्व करिए, हमने अभी किया ये C2Z X -y और Z। अब इस पे इनको आप देखिए, इससे क्या होगा, Z कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, x और y दोनों का साइन चेंज कर दीजिए, x ये माइनस में है इसलिए प्लस में आ जाएगा और z वैसे ही वैसे जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि ये जो है ये YZ के बराबर होगा। देखिए यहां से तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जहां पे ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसकी जगह पे सिग्मा YZ आएगा। अब ये देखिए C2Z इंटू सिग्मा YZ, C2Z इंटू सिग्मा YZ, सिग्मा YZ XYZ, ये किसके बराबर होगा, देखो सिग्मा YZ
अभी हमने देखा C2Z इंटू माइनस एक्स वाई और जेड। इसके अंदर हमने एक्स का साइन चेंज किया है क्योंकि ये प्लेन वाई और जेड एक्सिस में है। अब इसमें किसका साइन चेंज होना है, एक्स और वाई दोनों के होने, तो एक्स प्लस में आ जाएगा और वाई माइनस में और जेड ऐसे जाएगा। तो ये किसके बराबर हो गया, देखिए सिग्मा एक्स जेड के बराबर हो गया, ये सिग्मा एक्स जेड। अब ये देखने की बात है कि ये जो रो है इसमें देखिए आप प्रत्येक जो एलिमेंट है एक ही बार आया है डी एलिमेंट थ्योरम से। ऐसा नहीं है कि सिग्मा एक्स जेड इसमें दो बार आ गया हो या सिग्मा एक्स वाई जेड दो बार आ गया हो, कोई भी एलिमेंट है एक ही बार आया है। अब आगे करिए इसको, हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जो भी आएगा सिग्मा एक्स जेड C2 जेड एक्स वाई जेड सिग्मा एक्स जेड। अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे, क्योंकि जेड एक्सिस के अलोंग है ये एक्सिस, इसलिए इसमें एक्स और वाई दोनों चेंज होंगे, माइनस एक्स माइनस वाई जेड। और ये जो है इसके क्योंकि ये एक्स जेड में है इसलिए वाई चेंज होगा केवल, और ये वाई चेंज किया और इस तरह से आया। तो ये देखिए इसमें ये सिग्मा वाई जेड, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो सिग्मा वाई जेड के बराबर है। अब देखिए इसको इससे करें सिग्मा एक्स जेड को सिग्मा एक्स जेड से, तो क्या आएगा, सिग्मा एक्स जेड को सिग्मा एक्स जेड से, एक्स वाई जेड। इसको पहले इससे करिए सॉल्व, सिग्मा एक्स जेड। देखिए इसमें एक्स जेड का प्लेन है ये, तो वाई चेंज होगा केवल वाई का साइन, एक्स और जेड ऐसे भी ऐसे वाई का साइन चेंज किया हमने, इसमें सिर्फ वाई का चेंज होना है और वापस वैसे ही आ जाएगा। इसका मतलब ये आइडेंटिटी के बराबर है, इनका मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी के बराबर है। अच्छा अब आप देखिए इसके अंदर आप बिना मल्टीप्लिकेशन के बता सकते हैं या कौन सा एलिमेंट कौन सा आएगा। देखिए इसमें एक्स जेड सिग्मा एक्स जेड आ गया, सिग्मा वाई जेड आ गया और आइडेंटिटी आ गया, तो यहाँ C2 जेड आएगा। हम मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें ये पता है कि एक एलिमेंट एक ही बार आएगा तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए सिग्मा वाई जेड को C2 जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा। अब हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, और वैसे भी हम आप वैसे ही बता सकते हैं कि यहाँ पे सिग्मा एक्स जेड आएगा क्योंकि सिग्मा एक्स जेड इस कॉलम में अभी आया नहीं है। ये हम करके भी देख लेते हैं। देखिए हम सिग्मा वाई जेड को C2 जेड से मल्टीप्लाई करते हैं, C2 जेड इससे मल्टीप्लाई करते हैं, सिग्मा वाई जेड C2 जेड इस पॉइंट के ऊपर क्या इफेक्ट करेगा, एक्स और वाई दोनों का साइन चेंज हो जाएगा ऐसे। अब ये क्या चेंज करेगा, x का साइन खाली चेंज करेगा, यानी x प्लस में आ जाएगा और y और z एज इट इज रहेंगे। अब आप देख सकते हैं ये है, ये किसके बराबर होगा, सिग्मा एक्स जेड। और ये हम वैसे ही देख के कहा है कि इसके अंदर सिग्मा एक्स जेड नहीं आया, इसलिए याद आना चाहिए इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे इसके अंदर क्या आना चाहिए, देखिए सिग्मा एक्स जेड सिग्मा वाई जेड ये आ गया है तो C2 जेड ये आना चाहिए। ये भी एक चेक कर लीजिए आप, ये भी चेक कर लीजिए, सिग्मा वाई जेड और आपने
मल्टीप्लाई किया सिग्मा एक्स जेड एक्स वाई जेड पॉइंट। आप पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए एक्स जेड है तो वाई चेंज होगा, वाई का साइन चेंज होगा खाली, वाई और जेड। और अब वाई जेड है तो सिर्फ यहाँ एक्स का साइन चेंज होना है। तो ये किसके बराबर है, सी टू जेड। सी टू जेड हमने देखा है ये ऑपरेशन करके कि ऐसे होता है, तो ये सी टू जेड यहाँ आएगा। इसी तरीके से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो आइडेंटिटी आएगा। आइडेंटिटी देख रहे हैं आप, डायगोनल पोजीशन पे आ रहा है। तो इस तरह से हमने C2E के लिए ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल ड्रा की है।